नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। तो आचार्य का जो प्रथम गुण है वो आचारवत्व है, जिसको पंचाचारित्व कहते हैं। वंदा माता जी, उसके अंतर्गत मूलोत्तरोत्तरोत्तर गुण विज्ञ सूर्य सूर्य एव स्यात् एकस्मिन्नपि सिद्धे जायन्ते साधिताः सर्वे। साधुओं के 28 मूल गुण, 34 उत्तर गुण, 18,000 शील एवं 84 लाख उत्तरोत्तर गुणों के ज्ञाता सूर्य रूपी सूर्य ही हो सकते हैं। यानी आचार्य इन सबके रहस्य जानने वाले होते हैं, और एक के सद जाने पर सारे गुण साध लिए जाते हैं। यानी एक अहिंसा गुण की अगर सिद्धि हो जाए, इतने मूल और उत्तर गुणों में एक अहिंसा का अगर ठीक से पालन हो जाए तो बाकी सारे गुण व्यवस्थित हो जाते हैं। सिर्फ अहिंसा महाव्रत सध जाए तो अहिंसा में सब समा जाते हैं, क्योंकि सारा जो परिकर है वो एक अहिंसा का ही परिकर है। बहुत बड़ी बात है, और अहिंसा को समझने के लिए थोड़ा विस्तार भी है शास्त्रों में। बस उसका सार ये है, विस्तार तो बहुत है, 27 भंग बताए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा अहिंसा के, और अंतिम सार उसका यही है कि आवेश में किया हुआ कार्य हिंसा है और शांत भाव से किया हुआ कार्य अहिंसा है। तो 3 कारिकाओं में अपन समझ सकते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 43वीं कारिका में लिखा है, यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। वास्तव में जो कषाय के योग से द्रव्य और भाव प्राणों का विघात किया जाता है या उनका व्यपरोपण किया जाता है, प्राणों का वियोग किया जाता है, वह निश्चित रूप से हिंसा है। और फिर कहते हैं 44वीं कारिका में, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। रागादिकों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है, और रागादिक उत्पन्न होना हिंसा है। फिर 45वीं कारिका में कहते हैं, युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि नहि भवति चातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। जो प्रवचन सार में अपन में युक्त आहार युक्त विहार पढ़ा था, और सारी क्रिया युक्त हो जाए साधु की, यानी आगम के योग्य हो जाना युक्त कहलाता है। आगम के योग्य क्रिया हो तो उसको युक्ताचरण कहते हैं। तो वंदा माता जी, युक्ताचरण करने वाले जो साधु हैं उनके अंदर रागाद्यावेश मंतरेण, रागादिकों का आवेश नहीं है। तो ऐसा होने पर प्राणव्यपरोपणात् एव नहीं भवति जातु हिंसा। अगर वो युक्त आचरण रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उनके शरीर से यदि किसी जीव का घात होता है या उसका प्राण व्यपरोपण होता है, आबाधिज कुलिंगो मरिज व तज्जोग मासिज, बाधित हो जाए या कोई जीव मरण को प्राप्त हो जाए तो भी नहीं भवति जातु हिंसा, उनको हिंसा का दोष नहीं लगता।
लेकिन तब भी प्रायश्चित उनको मिलता है। वो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, दो प्रकार की हिंसा होती है, तो उनको मात्र द्रव्य हिंसा का प्रायश्चित मिलेगा, भाव हिंसा का नहीं मिलेगा। और हिंसा संबंधी जो कर्म का बंध होता है पाप का, वो बंध उनको नहीं होगा। जिन्होंने सावधानी पूर्वक पैर रखे हैं, समिति पूर्वक चर्या की है, उनको कर्म बंध नहीं होगा। प्रायश्चित इसलिए करते हैं कि अब जब कर्म बंद नहीं हो रहा तो प्रायश्चित क्यों, प्रश्न उठता है ना। तो प्रायश्चित इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म बंद न होने पर भी किसी जीव को बाधा पहुंच जाती है अपने निमित्त से, तो अपना अंतःकरण व्यथित होता है कि भाई हमने तो नहीं पहुंचाई थी लेकिन इसको बाधा पहुंच गई। तो उस व्यथा को दूर करने के लिए, उस पश्चाताप को हटाने के लिए प्रायश्चित का शुद्धिकरण आवश्यक होता है। प्रायश्चित से पश्चाताप दूर होता है, पश्चाताप से प्रायश्चित होता है, ऐसा नियम है। बिना पश्चाताप के प्रायश्चित की इच्छा नहीं होती, और प्रायश्चित के बिना पश्चाताप जाता नहीं, ऐसा दोनों में तालमेल है। तो उनको हिंसा संबंधी कर्म बंध नहीं होगा। तो अब इन तीन कारिकाओं में तीन बातें आ रही हैं। एक में कह रहे हैं कि कषाय के योग से जो भी प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है वो हिंसा है। एक में कह रहे हैं राग हो रहा है तो हिंसा है। एक में कह रहे हैं कि आवेश के बिना हिंसा हो नहीं सकती। तो फिर क्या तीन बातें कर रहे हैं आचार्य, और वो भी लगातार एक के बाद एक के बाद एक? ऐसा संभव है क्या कि आचार्य एक हिंसा और अहिंसा का विषय समझा रहे हैं और उसमें वो तीन बातें करने लग जाएं? ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है। वो एक ही बात कर रहे हैं। पर कषाय का आवेश अगर किसी को समझ में ना आया हो तो उसके लिए कह रहे हैं कि रागादिक की उत्पत्ति। और जिसको रागादिक की उत्पत्ति समझ में ना आए, जो 10वें गुण स्थान का राग लेकर के पकड़ ले कि भाई वहाँ 10वें गुण स्थान में हिंसा हो रही है, तो उस मंद बुद्धि को समझाने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि रागादिकों का आवेश हिंसा है। 10वें गुण स्थान का राग हिंसा नहीं है। 5वें गुण स्थान में जो संलेखना ले रहे हैं वो भी अहिंसा है बोल रहे हैं। तो 10वें गुण स्थान में कैसे हिंसा हो जाएगी? जब 5वें गुण स्थान में संलेखना लेने वाले को बता रहे हैं कि वो अहिंसक है, तो फिर 10वें गुण स्थान में हिंसा का कहाँ से अवतरण हो जाएगा? तो यहाँ पर राग मात्र को हिंसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कषाय योग को हिंसा कह रहे हैं। और कषाय योग दोनों अलग हैं। कषाय योग तब होता है, यानी योग का अर्थ उद्यम होता है। आपको पता होगा, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि काय वांग मन कर्म योग, स्मरण है ना आपको? तत्वार्थ के 6ठे अध्याय में था। तो वहाँ काय वांग मन कर्म क्या है? कर्म का अर्थ उद्यम है, कर्म का अर्थ प्रवृत्ति नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग नहीं कह रहे हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति से पूर्व जो उद्यम होता है, उद्यम का अर्थ क्या है? प्रयत्न, पुरुषार्थ, उसको योग कहते हैं। धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि मन वचन काय की प्रवृत्तियां तो एक साथ पाई जाती है, योग कभी एक साथ नहीं पाया जाता। योग हमेशा एक काल में एक ही पाया जाता है। एक काल में दो योग नहीं हो सकते। एक काल में तीन प्रवृत्तियां हो सकती हैं। जैसे अभी हम बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं और फिर शरीर भी हिला रहे हैं, होठ वगैरह हिल रहे हैं कि नहीं हमारे? तो ये तीनों प्रवृत्तियां एक साथ हो रही है, तीनों योग एक साथ नहीं हो रहे हैं। योग जो है इन प्रवृत्तियों के पूर्व, इन प्रवृत्तियों को धकेलने वाला एक उद्यम होता है, उसका नाम योग है। योग के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो वहाँ कर्म शब्द का अर्थ प्रयत्न है, और उस प्रयत्न में कर्मों के आश्रवण की शक्ति पाई जाती है। इसलिए उस योग को स आश्रव, आश्रव कहा है। प्रवृत्तियों से आश्रव नहीं हो रहा है, प्रवृत्तियों के पहले जो योग हुआ था ना, वो आश्रव है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। ये थोड़ी बारीक बात थी। सामान्य व्यक्तियों को समझाने के लिए बोलते हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, पर यहाँ पर जो सिद्धांत है, सिद्धांत में योग जो है ये है। तो हिंसा क्या है? कषाय योग। और कषाय योग क्या है?
रागादिक। रागादिक क्या है? आवेश। उदय मात्र नहीं है यहाँ पर, उदय तो 10वें तक है, तो उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है। ये बड़े गूढ़ रहस्य की बात है कि अहिंसा जो है उसको समझे बिना लोग अहिंसा 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 की बात कर रहे हैं। और अहिंसा की शुरुआत जो होती है वो हिंसा के त्याग से होती है। अहिंसा को समझने से अहिंसा की शुरुआत नहीं होती, हिंसा के त्याग से अहिंसा की शुरुआत होती है। जैन सिद्धांत में जब तक अणुव्रत नहीं धारण करते तब तक अहिंसक की श्रेणी में नहीं आते। बिना अणुव्रतों के कोई भी अहिंसक नहीं होता। जैसे रात्रि भोजन नहीं किया किसी ने रात को, तो वो रात्रि भोजन के आश्रव से मुक्त हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया था। इसी प्रकार कोई हिंसा नहीं कर रहा है। अधिकांश जैनी लोग हिंसा नहीं करते। जहां गृहस्थ की भूमिका में हिंसा अपेक्षित है वहां भी नहीं करते। कोई भी, मतलब वो बोलते हैं कि अपन को क्या करना है, वो लोग कषाय कर रहे हैं, उनको उनका फल मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने कुछ कर दिया, कोई गलत कदम उठा लिया, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करेंगे वो, जबकि न्यायिक प्रतिकार करने का अधिकार गृहस्थ जीवन में पाया जाता है। आगम में उसका निषेध नहीं है। आप न्याय का सहयोग ले सकते हैं, आप अपने वचनों का भी सहयोग ले सकते हैं, आप कठोर वचन बोल करके किसी को अनुशासित कर सकते हैं। उसमें भले उसको तकलीफ हो जाए, तकलीफ होने से थोड़ी हिंसा तो होगी, लेकिन फिर भी दोबारा तो वो वैसी हरकत नहीं करेगा ना। जिस हरकत से आपके स्वाभिमान को ठेस लगती है, आपके कुटुंबीजनों को क्लेश होता है, उस हरकत पर तो प्रतिबंध लगा सकते हैं ना। जिससे पड़ोसी ब्लास्ट वॉल्यूम में कोई गाना सुन रहा है डीजे पर, और आपके यहाँ बच्चों की परीक्षा चल रही है, तो आप क्या करोगे कि उसको उसके पाप का बंद होगा और फल मिलेगा, ऐसा बोलोगे क्या? या फिर उस समस्या का समाधान निकालोगे? समाधान निकालना होता है, ऐसा थोड़ी चलता है। दुनियादारी चल ही नहीं सकती ऐसे में। पर क्या होता है कि दुनियादारी में तो लोग बहुत होशियार होते हैं, पर यहाँ धर्म क्षेत्र में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। तो योग्य समय पर योग्य प्रतिकार न करने पर भले ही ये भ्रांति होती है कि हम अहिंसक हैं, लेकिन आप अहिंसक नहीं होते हैं। अहिंसा कायरता नहीं है। अहिंसा को बड़े वीर लोग धारण कर पाते हैं और निभा पाते हैं। अंदर तो क्लेश चल ही रहा है ना, तो वो क्लेश मंद कषाय है क्या? तीव्र कषाय है, तो वो आवेश तो ही है अंदर। तो वहाँ पर आचार्य ये समझा रहे हैं कि जब जब आवेश होगा तब तब हिंसा होगी। और फिर उद्देश्य देखना होता है। इसके साथ में एक बात और है कि आपको उद्देश्य देखना होगा कि वो आवेश किस किस उद्देश्य से हो रहा है। यदि भोग और उपभोग के उद्देश्य से हो रहा तो फिर आपके लिए वो पाप है। और यदि किसी की रक्षा के लिए या और कोई ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर आपको वो कार्य करना जरूरी है, मान लो किसी बहन के शील की रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, तो फिर वो लड़ाई आपको दुर्गति में नहीं ले जा सकती। ये सारी बातें समझने की है। वहां 27 भंगों से समझाया है आचार्य अमृतचंद सूरी ने। तो सार की बात यही है कि अगर आप भोग और उपभोग के निमित्त से आवेश पूर्वक कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, उसका नाम हिंसा है। हाथी के ट्रम्पेट बज गया, हिंसा का वर्णन पूर्ण हुआ। जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं। सुन उठक। आवेश का मतलब तीव्रता,
जोश तो है ही है, जोश में तो उत्साह को जोश कहते हैं। यहाँ आवेश और उत्साह भिन्न वस्तुएं हैं। प्रतिक्रमण के समय उत्सुकता को भी छोड़ना होता है, शांत होना पड़ता है। ध्यान के समय उसको भी छोड़ना होता है, वो एक अलग स्थिति है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस पंचम काल में अगर आप क्रम से बढ़ोगे आगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, और आप सीधे ऊपर चले जाएंगे, ऊपर यानी वहां नहीं, ऊपर की पदवी में, तो फिर बीच की पदवियों में कैसे कैसे संघर्ष होते हैं ये आप समझ नहीं पाएंगे। सातवीं प्रतिमा में क्या अनुभव होता है ये आपको पता ही नहीं। आपने सीधे 11वीं या फिर महाव्रत की दीक्षा ले ली, 11वीं प्रतिमा की दीक्षा ले लिया, महाव्रत की दीक्षा ले ली, तो आपको वहां का अनुभव नहीं है। या फिर और भी जो नीचे नीचे की भूमिकाएं होती है, सचित्त त्याग प्रतिमा और भोगोपभोग परिमाण में सचित्त का जो त्याग होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। क्रम से आगे बढ़ने पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है। प्रेरणा देने वाले तो जोश बढ़ाते ही हैं। जैसे क्या होता है कि जब वो फाइटिंग्स होती है, लड़ाइयाँ होती है ना स्टेज के ऊपर, और उसमें दाव लगाए जाते, जुआ होता है, तो उसमें किसी को कहते हैं कि लड़ जा, कुछ नहीं, लड़ तो जा, अब वो भले उसकी हड्डी पसली बराबर हो जाए। तो ये जो जोश दिलाया जाता है ये फिर आवेश ले आता है उसके अंदर। बोले इतने $20,000 मिल रहे हैं, क्यों पीछे भाग रहा है, हिम्मत कर जा। और $20,000 के लोभ में वो अपनी मरम्मत करवा करके लौट के आता है, और उसके हाथ से हस्ताक्षर भी ले लेते हैं वो कि अगर कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार नहीं है, और आप लोग कोई जिम्मेदार नहीं हो, मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, जिम्मेदार तो उसका दोस्त था जिसने धक्का मारा था उसको। तो धक्का मारने से मोक्ष मार्ग में प्रगति नहीं होती, अंतरंग पुरुषार्थ से प्रगति होती है। इसलिए संलेखना में जो लोग कहते हैं ना कि हमें आशीर्वाद दे दो संलेखना अच्छी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मत दो कि पूरा मैं आशीर्वाद के ही भरोसे संलेखना करने लग जाऊं। ऐसा नहीं कि आधा काम तो मेरे पुरुषार्थ से होगा। आत्मबल चाहिए कि नहीं संलेखना के लिए, आपकी संकल्प शक्ति चाहिए कि नहीं, और बिना संकल्प शक्ति के केवल आशीर्वाद से अगर किसी की संलेखना हुई हो तो बता दो, कैसे हो सकती है। उसका खुद का अंतरंग पुरुषार्थ तो प्रधान है। तो ये बात थी कि एक अहिंसा के साध लेने पर सारे गुण सध जाते हैं। 84 लाख गुण एक अहिंसा में समा जाते हैं। इसीलिए जब पंडित देवकीनंदन शास्त्री ने आचार्य शांति सागर महाराज की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि आचार्य श्री हम लोग तो गृहस्थ हैं और श्रावक धर्म में 8 मूल गुण होते हैं, 12 व्रत होते हैं, तो 8 और 12 20 की संख्या होती है। आपके तो मूल गुण ही 8 अधिक है, 28, और उत्तर गुण तो 84 लाख है, आप कैसे संभालते हो। तो आचार्य श्री ने बोला एक को संभालते हैं, बाकी संभलते हैं। तब फिर देवकीनंदन जी प्रभावित हुए आचार्य श्री से। वरना ये पंडित लोग क्या है कि ज्ञान से प्रभावित होते हैं, चारित्र से तपस्या से प्रभावित नहीं होते। अरे उपवास तो अनादिकाल से जीव ने अनंत बार किए हैं, ऐसे ही उनके मुंह से निकलते वाक्य। एक उपवास किया नहीं जिंदगी में, लेकिन बोलने में एकदम फॉरवर्ड रहते हैं कि 6-6 महीने किया है जीव ने उपवास। क्या सार निकला, कुछ नहीं, संसार में भ्रमण करते रहते बोले। अब उनको ये पता नहीं है कि सम्यक के साथ एक उपवास कितना भारी होता है उन 6 महीनों के उपवास के ऊपर। वो अभव्य मुनि के 6 महीने वाले उपवास थे, और ये एक सम्यक दृष्टि जीव का मुनि अवस्था का एक उपवास है। उसका अंतर है कि नहीं, ये बहुत भारी है एक उपवास भी। तो फिर जो मासोपवासी साधु हैं आज भी हैं, मासोपवासी साधु आज भी हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं वो। फिर ये नहीं कहना कि सम्यक दर्शन हो तो काम के हैं। आपको कैसे पता कि सम्यक दर्शन नहीं है वहां पर। उनका पूरा श्रद्धान आगम के प्रति है, आपके प्रति है,
और गुरुओं के प्रति है। वो छोटे से छोटे साधु की प्रतिवंदना करते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है? अंतरंग परिणाम है, केवली गम्य है। इतना सरल थोड़ी है कि सब लोग किसी को भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि कह दें। और फिर अपन तो प्रवृत्ति देख करके जानते हैं ना, 8 अंग है तो सम्यक दृष्टि है, नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है, सीधी सी बात है। जिनेंद्र वर्णी जी ने यही कहा था कि सम्यक का दूसरों से सर्टिफिकेट मत लो, लोग तो प्रशंसा में आपको क्या से क्या बना देंगे। अपने अंदर देखो 8 अंग है कि नहीं, और 8 अंगों में भी ये देख लो वात्सल्य है कि नहीं। जिनेंद्र वर्णी जी ने एक व्याख्यान पूरा वात्सल्य के ऊपर दिया और कहा कि एक वात्सल्य अंग में 8 अंग समा जाते हैं। कैसे? जिसके प्रति वात्सल्य होता है उसके प्रति शंका नहीं होती, निशंकित अंग। जिसके प्रति वात्सल्य होता है वहां कुछ चाह नहीं होती, निष्कांक्षित अंग। जिसके प्रति वात्सल्य होता है उसके प्रति ग्लानि नहीं होती, निर्विचिकित्सा अंग। जिसके प्रति वात्सल्य होता है उससे कोई प्रलोभन आपको दूर नहीं हटा सकता, अमूढ़ दृष्टि अंग है ना। चमत्कार आदि से श्रद्धा छोड़ दे, ये काम वहां नहीं हो सकता जहां वात्सल्य है। और फिर जिसके प्रति वात्सल्य होता है उसके दोष उजागर नहीं किए जाते हैं, उपगुहन अंग। जिसके प्रति वात्सल्य होता है उसको गिरने से बचाया जाता है, उठा लिया जाता है, स्थितिकरण अंग। और स्वयं वात्सल्य तो वात्सल्य ही है। और प्रभावना, जिसके प्रति वात्सल्य होता है उसकी कीर्ति सब जगह व्याप्त हो, ऐसा पुरुषार्थ किया जाता है, उसका नाम रोशन किया जाता है। 8 अंग हो गए कि नहीं? एक वात्सल्य में 8 अंग हो गए। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी अभूतपूर्व बात है ये। अभी तक किसने सोचा होगा ऐसा? जिनेंद्र वर्णी जी तो बाहर से आए थे ना। हमने अभी कई लोगों से पूछा, उन सब ने यही बताया कि वो बाहर से ही आए थे। भले अग्रवाल थे लेकिन वो जैन अग्रवाल नहीं थे, ऐसा बता रहे थे। फिर और पता कर सकते हैं, उनके शिष्यों से पता कर सकते हैं। वाराणसी में जो निर्मला दीदी है ना, उनकी शिष्या हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अभी वाराणसी में कोई है क्या, सुमित वगैरह? उनसे पूछना, वो पता चल जाएगा। माँ कौशल तो इधर है वृषभांचल में। खैर ये तो एक ही बात है, चाहे जैन हो अजैन हो कोई भी हो, वो तो क्या है कि जिसका श्रद्धा जो सम्यक दृष्टि होगा एक ही जैसी धारा रहेगी, उसमें क्या बात है। अब इसके बाद देखिए, ये जो आचार्य का पद है उसका क्या महत्व है। आचारत्व, आचारवत्व में आचार्य होना, उसका अधिकार होना आवश्यक है। आचार्यत्व हर कोई नहीं कर सकते, जिनको आचार्य दीक्षा मिली है वही कर सकते हैं। तो ये प्रथम गुण के लिए एक काव्य और है। जिन शासन मनुशासन मभिरक्षत्यासनं गुरोः प्राप्य शक्त्या सह दायित्वं विवर्धते नेह संदेहः। गुरु के आसन को प्राप्त होकर, अर्थात आचार्य के पद को प्राप्त करके, आचार्य परमेष्ठी जिन शासन की रक्षा करते हैं और संघ के अनुशासन की रक्षा करते हैं, शासन और अनुशासन दोनों की रक्षा प्राप्त करते हैं, वो आचार्य के आसन को प्राप्त करके जिन शासन और अनुशासन दोनों की रक्षा करते हैं, आचार्य परमेष्ठी। और आचार्य पद में जो 36 गुण है वो एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है। जैसे ही शक्ति प्राप्त होती है वैसे ही दायित्व वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। शक्ति बढ़ते ही उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसलिए आचार्य पद जो होता है वो उत्तरदायित्व का पद है, उनके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सीधी सी बात है कि जब बेटा कमाने योग्य हो जाता है
तो फिर उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। वैसे जब मुनि आचार्य हो जाते हैं तो उनका भी उत्तरदायित्व वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब आचार्यवत्व गुण का अंतिम काव्य है। वृषहति विधि विध्वंसन सत्सिद्धांतार्थ विप्लवेषु गुरु मौनं तिष्ठेन्नासौ सत्यार्थम प्रकटयेदेव। धर्म का नाश होता हो, क्रियाओं का विध्वंस होता हो और उत्तम सिद्धांत के अर्थ का अनर्थ होता हो, तो आचार्य पद पर विराजमान जो गुरु होते हैं वे मौन नहीं बैठ सकते। वे सत्यार्थ को प्रकट करते ही हैं। ये ज्ञानानंद में भी ऐसे एक श्लोक आता है, उसी की छाया समझ लीजिए। वो नियम से सत्य अर्थ को प्रकाशित करते हैं। ज्ञानानंद ग्रंथ के 90वें प्रकरण में 15वां श्लोक है। धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विध्वंस हो रहा हो और शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ हो रहा हो, तब सत्यव्रती चुप नहीं बैठ सकते। बिना पूछे भी वो सच्चाई को प्रकट कर ही देते हैं और ये उनका कर्तव्य है कि वो सत्य को प्रकाशित करें, चुपचाप न बैठे रहें। एक श्लोक आता है विदुर नीति में, एतावानेव पुरुषो यदमर्षि यदक्षमी क्षमावान निर्मर्शश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान। महाभारत का जो 5वां पर्व है, उद्योग पर्व, उसके 133वें काव्य में लिखा है, और इसका जिनमत से कोई भी विरोध नहीं है। वहां लिखा है पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष की परिभाषा दी है। तो बोले पुरुष वही है या उतना ही है जितना वह क्रोधी है और जितना ही वह असहनशील है। जो जितना क्रोधी होगा और जितना असहिष्णु होगा वो उतना ही पुरुष होगा। अब कोई कहेगा कि भाई ये दुर्गुणों को कहाँ पुरुषों में ढकेल दिया आपने, पर इसका अभिप्राय समझिए आप, किसके प्रति? जो अन्याय और अनीति के प्रति जितना असहिष्णु और जितना क्रोधी होता है वो उतना ही पुरुष होता है, अन्याय और अनीति के प्रति। और क्षमावान निर्वर्चश्च, जो अन्याय को क्षमा कर देता है और अन्याय के प्रति जिसको क्रोध नहीं आता, उसके लिए कह रहे हैं नैव स्त्री न पुनः पुमान। वो न ही स्त्री है और न पुरुष है। कितने महत्व की बातें मिल जाती है कहीं ना कहीं। इसीलिए इसमें लिखा है अपने तत्वार्थ वार्तिक में, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। इसकी व्याख्या में लिखा है सुनिश्चितं न परतंत्र युक्तिषु
स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्त संपदः तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिताः जगत् प्रमाणम जिन वाक्य वपुषः। आचार्य भट्टाकलंक देव मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद आदि जो प्रथम सूत्र है ना अष्टम अध्याय का, उसकी टीका में लिखते हैं, एक श्लोक उद्धृत करके लिखते हैं कि निश्चित रूप से अन्य मतों के शास्त्र में भी अपने को कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं, कुछ ऐसे सुविचार मिलते हैं जो अपन नकार नहीं सकते, अपन नहीं कह सकते कि ये गलत है। तो क्या हम उनको मान्य कर लें, अन्य मतियों के जो ऐसे सुविचार हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि वो जो वचन जगत प्रमाण है, यानी संपूर्ण जगत के लिए प्रमाणभूत है, उसको अमान्य कैसे कर सकते हैं कोई? वो किसी भी मत में क्यों ना हो, उसको अमान्य नहीं कर सकते, क्योंकि मूलतः वे जो वचन थे तवैव पूर्व महार्णवोत्थिताः, आपके ही पूर्व रूपी महासागर से उत्थिताः जिन वाक्य वपुषः, आपकी जिनवाणी के ही अमृत बिंदु हैं जो आज यहाँ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो बूंद वहाँ उछट करके चली गई है जो उनके शास्त्रों में अभी उपलब्ध है और अपने शास्त्रों में अभी उपलब्ध नहीं है, काल का प्रभाव है। तो उनका कहना है कि वो उसको जैनेतर मत समझ लेना, जो संपूर्ण जगत के लिए प्रामाणिक वचन है वो जिन वचन ही हैं, पर आज आपके पास नहीं है, वहाँ उचट करके वो अमृत कर्ण चले गए हैं। तवैव ताः पूर्व महार्णवोत्थिताः जगत प्रमाणम जिन वाक्य वपुषः, और वो जिनेन्द्र भगवान के वाक्य के वपुष यानी बूंद हैं जो जगत प्रमाणम संपूर्ण जगत के लिए प्रामाणिक हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है कि थे यहाँ पर, लेकिन वहाँ जाने के कारण सारे जगत को वो मान्य हो गए हैं। यहाँ होते तो फिर इसको तो कौन देख रहा था, इसको तो जैन लोग ही ढंग से नहीं देख पाते अपने शास्त्रों को, तो वो वहाँ चले गए तो संपूर्ण जगत के लिए प्रामाणिक हो गए। तो इसलिए ये जो वचन थे, विदुर नीति के वचन, उद्योग पर्व के वचन, महाभारत के 5वें पर्व के वचन, ये प्रामाणिक वचन थे और इसलिए मान्य है कि पुरुष उतना ही है जितना वह क्रोधी और असहिष्णु है। किसके प्रति? अन्याय अनीति के प्रति। और जिसको क्रोध नहीं आता, जिसको सहन हो जाता है अन्याय आदि, तो वह न तो पुरुष है और न स्त्री है। या तो वो साधु है, या तो फिर वो जो एक तीसरी श्रेणी होती है, 3 लिंगों में से जो 2 लिंग से भिन्न एक लिंग होता है, उस श्रेणी में गिना जाएगा। जिसको अन्याय अनीति के प्रति क्रोध नहीं आता, जो उसको सहन कर सकता है, वो या तो फिर साधु होगा या फिर वो होगा। तो इस प्रकार आज आचार्य परमेष्ठी के 36 गुणों में से एक गुण का वर्णन पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम। नमो